मैं 25 साल का हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी छोटी साली भी हमारे साथ रहती है। एक दिन बीवी घर पर नहीं थी और मैं टीवी देख रहा था, तभी साली अचानक कमरे में आई और मुझे चूमने लगी। मेरे मना करने पर भी उसने वह सब कर डाला जो अमूमन बीवी करती है और रात में भी अपने साथ सोने को कहती है। मना करने पर अपनी बहन को बताने की धमकी देती है। दरअसल मेरी पत्नी की बहन रागिनी मेरी पत्नी से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं उसे बातें करता, हंसी मजाक करता जब भी मैं उसके घर जाता हूँ। मेरी पोस्टिंग नैनीताल हो गई और अब हम पति पत्नी साथ में रहते हैं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों ना अपनी बहन को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बुला लिया जाए। तो फिर मैंने भी कहा हाँ क्यों नहीं, बुला लो। मैं भी तो आखिर रागिनी के साथ समय बिताना चाहता था। मेरी पत्नी ने फोन करके अपने माता पिता से इस बात की इजाजत ले ली कि रागिनी कुछ दिन हमारे पास रहेगी। फिर मेरी पत्नी रीमा ने नैनीताल से मुझे भेजा भोपाल रागिनी को ले आने के लिए। फिर क्या था, मैंने अपनी गाड़ी उठाई और अपनी 4 व्हीलर से ही रागिनी को लेने चला गया। जब मैं अपने ससुराल में पहुंचा तो वह समीज सलवार पहनी थी, बिना दुपट्टा के। वह दौड़ते भागते मेरे पास आई और रागिनी आकर मेरे गले से लिपट गई। रागिनी मेरी साली ऐसे ही थी, वह कभी मेरे गले में हाथ लगाकर झूम जाती तो कभी कसकर मेरे गले लग जाती। सास ससुर को आमने सामने न पाकर मैं भी रागिनी को कसकर गले लगा लिया। उसके बदन से एक अलग तरह की खुशबू आ रही थी जिसे मैं नशे में आ रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक लिया। रागिनी बच्चों की तरह मेरा हाथ खींचकर घर के अंदर ले गई। मैंने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, हमें निकलना होगा नैनीताल के लिए, वरना पहुंचने में ही काफी टाइम लग जाएगा। रागिनी ने कहा जीजू मैं तो कब से तैयार हूँ। मैं रागिनी को लेकर के अपनी गाड़ी से नैनीताल के लिए रवाना हो गया। रात का समय था, हवा शीतल चल रही थी। रागिनी जैसे ही पीछे के सीट पर बैठने गई, मैंने उससे कहा रागिनी आगे की सीट खाली है तो फिर पीछे क्यों बैठ रही हो। तो रागिनी आकर आगे की सीट पर बैठ गई। न जाने क्यों रागिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अब मुझसे थोड़ी शर्मा रही है। उसकी नजरें नीचे थी। मैंने रागिनी से कहा रागिनी क्या हुआ, कुछ बातें नहीं कर रही हो। तो उसने कहा जीजू आज मैंने पूरे दिन आराम नहीं किया तो मुझे थकान सी लग रही है। कॉलेज से आने के बाद में कुछ काम से अपनी सहेलियों के घर चली गई थी। इसके बाद आकर के मैं पैकिंग किया तो मैं जरा भी आराम नहीं कर पाई थी, तो सर भारी भारी सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं। मैंने कहा तो सो जाओ, मेरे कंधे पर अपना सर रख दो। रागिनी ने शर्मा करके अपनी नजर से नीचे कर ली। रास्ता खाली था, शीतल हवाएं चल रही थी और मैं रागिनी के साथ जो आधी रात में सफर कर रहा था। रागिनी के जांघों पर मैंने एक हाथ रख दिया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। रागिनी को देखकर लग रहा था कि उसे ही अच्छा लग रहा है। मैंने उसके सर को अपने कंधे पर रख दिया और धीरे धीरे मैं सहलाने लगा और उससे कहा रागिनी अभी पहुंचने में बहुत समय है, तुम आराम से मेरे कंधे पर कर रख के सो जाओ। तो वह धीरे धीरे सोने लग गई। उसके गुलाबी होंठ, गोरे गाल, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। रागिनी का दुपट्टा सरक करके नीचे गिर गया था। मैं एक हाथ से उसके कंधे पर हाथ रख धीरे धीरे छूने लगा और अपना हाथ अंदर कर दिया। मेरे अंदर एक नशा छा रहा था। रागिनी को जब मैं देखा तो वह गहरी नींद में सो रही थी। ऐसा करते हुए ना जाने मेरे अंदर क्या हो रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। यह सब करते करते मैं नशे में आ गया। मैं गाड़ी को किनारे में लगाया और रोक दिया। इसके बाद रागिनी को सीट पर मैंने लेटा दिया। मैंने उसके समीज को ऊपर कर दिया और सलवार को नीचे खिसका दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ जुड़िए। कल कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ने वाली है और यदि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी वही प्यारी फ्रेंड हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।